अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसे दिन भी आ गए हैं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ बाकायदा से साफियों को बुला बुला कर उन्हें इंटरव्यूज देते हैं और अपने हवाले से एक मस्बत पैगाम, एक मस्बत राय बनाने की बाकायदा से कोशिश कर रहे हैं। ये वही हमारी पाक फौज है, जो हमारे सरों का ताज है, और ये वही फौज है जिसके वर्दियां लोग ईद वाले दिन लिया करते थे। चूंकि ईद वाले दिन नए कपड़े उन्होंने पहनने होते थे तो वो फौज की वर्दी पहनते थे। और आज हालात ये हो गए हैं कि साबिका आर्मी चीफ जिन्होंने 2 टेन्योर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, उन्हें एक्सटेंशन भी दी गई, तो आज वो साफियों को बुलाकर बाकायदा से मैसेजेस देते हैं, कॉलम्स लिखवाते हैं, अपनी जो जो बात होती है वो खबरों में छपवाते हैं और अपने हवाले से को राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब, साबिक आर्मी चीफ जो 2 दफा पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, उन्होंने बाकायदा से एक और साफी को इंटरव्यू दिया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है और इसमें बहुत सारे उन्होंने एतराफी जुर्म भी किए हैं। बुनियादी तौर पर इससे पहले मैंने जब साबिर शाकिर का एक दफा इंटरव्यू किया सियासत.pk के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा साहब जब इख्तिदार में थे तो ये हमें अपने ऑफिस में बुलाते थे और वहां पर बिठाकर हमें बाकायदा से दिखाते थे कि तुम्हारी इतनी तनख्वाह है, तुम्हारी इतनी तनख्वाह है। यानी साफियों को अपने सामने बिठाकर उनसे उनकी तनख्वाहों के बारे में पूछते थे कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह है, तुम्हारी कितनी तनख्वाह है। हारून रशीद साहब भी ये फरमा चुके हैं कि मुझे भी ये जो आर्मी चीफ हैं साबिका जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने मुझे भी बुलाया और मुझसे भी मेरी तनख्वाह के बारे में सबसे पहले पूछा कि जनाब आपकी तनख्वाह कितनी है। हालांकि जाहिर है वो बतौर आर्मी चीफ खुद भी तनख्वाह लेते थे, ना उनकी तनख्वाह से किसी को गर्ज होनी चाहिए, ना साफियों की तनख्वाह से गर्ज होनी चाहिए, लेकिन ये कोई अजीब और गरीब तरीका था। जो हालिया इंटरव्यू उनका छपा है उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हामिद मीर ने नसीम ज़ारा के हवाले से नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में कहा कि मैंने उन्हें कि उन्होंने मुझे शट अप कॉल दी थी, तो ये मुकम्मल तौर पर गलत है। मुझे कोई शट अप कॉल किसी ने नहीं दी। बुनियादी तौर पर हामिद मीर ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं, यानी मीर साहब ने ये बात गलत की है। मीर साहब ने नसीम ज़ारा साहबा के शो में ये कहा था कि नसीम ज़ारा साहबा ने शायद इजराइल के हवाले से कोई बातचीत हो रही थी, तो उस दौरान जनरल बाजवा को शट अप कॉल दी थी। बाजवा साहब कह रहे हैं कोई शट अप कॉल उन्होंने मुझे नहीं दी थी। तलत हुसैन अगेन जियो टेलीविजन के बहुत बड़े प्रोमिनेंट साफी थे, आज भी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के साथ काम करते हैं। तलत हुसैन को मैंने नौकरी से नहीं निकलवाया बल्कि जनरल फैज ने निकलवाया था और मैंने तलत हुसैन को नौकरी दिलवाई थी। अब ये साफियों के हवाले से देखिए कि मुल्क का आर्मी चीफ, मुल्क की जो कमांड संभाले हुए है, जो मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत है, वो साफियों में नौकरियां बांटते फिर रहा है कि इसकी नौकरी मैंने लगवाई थी, उसकी नौकरी एजेंसी के बंदे ने निकलवाई थी, उसकी नौकरी से उसने उसे निकलवाया था। उसके बाद वो कहते हैं मैंने तलत हुसैन को नौकरी दिलवाई थी, मैंने अबसार आलम को कोई गोलियां शोलियां नहीं मरवाई, बल्कि अबसार आलम को जब गोली लगी थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था और मैंने देखा था कि वो कोई अनाड़ी सा बंदा था जिसने अबसार आलम को गोली मारी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि अबसार आलम को अगर गोली लगी है तो यह भी मुमकिन है कि निचले लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो तो उसने रिएक्ट किया हो। यानी अपने लोअर रैंक के ऑफिसर्स को बुनियादी तौर पर मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि निचले लेवल पर अगर किसी को गुस्सा आया हो तो हमें पता है कि जनरल बाजवा साहब ये क्या बात कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का एक ऐसा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है कि जहां पर हमें बताया गया है, हमें हमेशा से पता है कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है उसी तरफ पूरी फौज देखती है और इसी चीज के ऊपर हमें फख्र है और यही चीज पाकिस्तान की बॉर्डर्स को डिफेंड कर रही है। पाकिस्तान की बका इसी में है कि फौज इकट्ठी रहे, उनकी इकाई मेंटेन रहे। लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये किसी और तरफ देख रहे थे और निचले तबके के लोग किसी और तरफ देख रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि आर्मी चीफ को हर चीज की खबर नहीं होती। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मतीउल्लाह जान वाला वाकया बोंडा वाकया था, यानी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से सरेआम उठाया गया था, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को जो मतीउल्लाह जान है उन्हें मैंने नहीं उठाया था बल्कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने उठाया था और इस पर मैंने उस वक्त के जो ISI चीफ थे जनरल फैज, उन्हें बुलाकर उनकी सरजनिश की थी, यानी गुस्सा किया था। आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह की बातचीत की गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साफियों को जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि उन्हें एजेंसियों ने उठाया था और मैंने बुलाकर उसकी सरजनिश की थी। फिर कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जब कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद के ऊपर जाकर डांस किया था, उल्लड़बाजी की थी, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और एक बड़ा ड्रामा रचाया गया था जहां पर उनका कमरा तोड़ा गया था। तो उस कमरे के बारे में वो कह रहे हैं कि कैप्टन सफदर और मरियम एक ही कमरे में नहीं थे बल्कि दोनों अलग अलग कमरों में थे और मरियम नवाज शरीफ ये कह रही है कि मेरा कमरा तोड़ा गया, मेरे शोहर ने जाकर कहा कि अंदर मेरी बीवी है, बराए मेहरबानी ना अंदर आए। वो भी एक अलग ही ढकोसला ड्रामा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब कैप्टन सफदर अलग थे, मरियम नवाज शरीफ अलग थी। यानी ये अगेन एक पॉलिटिशियंस को, उनकी जातियात को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ साफियों को हमने बनवाया, यानी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ साफी हैं उन्हें हमने बनाया, यानी आर्मी चीफ और उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने बनाया। हम खबरें भी देते थे, हम प्रोग्राम भी करवाते थे, यानी हम खबरें देते थे और हम प्रोग्राम भी करवाते थे, यानी कि पाकिस्तान के साफियों से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट बैठकर खबरें दिलवाती थी और प्रोग्राम करवाती थी। उसके बाद वो कहते हैं चौधरी गुलाम हुसैन अगेन जो द रिपोर्टर्स में ARY न्यूज पर बैठते हैं और साबिर शाकिर को
فیلڈ میں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، یعنی ساتھ لے جا کر خبریں دیتے تھے باقاعدہ سے. اور جب ہم نے ایک دم سائیڈ بدلی تو ہمیں چاہیے تھا کہ صحافیوں کو آہستہ آہستہ پہلے سمجھاتے، یعنی سائیڈ بدلی سے کیا مراد ہے، یا سائیڈ جس سائیڈ پر تھے اس سائیڈ سے کیا مراد ہے. ادارہ تو نیوٹرل تھا، ادارہ تو اے پولیٹیکل تھا، ادارے کا تو کام تھا کہ وہ اپنے بارڈرز کی حفاظت کرتا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے. ادارے کا کام تھا کہ جو قائد اعظم کے احکامات ادارے کے حوالے سے وہ کرتا. لیکن جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے سائیڈ بدلی تو اس کے بعد جناب ہمیں صحافیوں کو سمجھانا پڑتا تھا. اور یہ جو سائیڈ بدلی ہے اسی دوران بدقسمتی سے ایک صحافی مارا گیا پاکستان کے اندر. اینڈ اٹس اے بگ کوسچن مارک جس کی ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. صدیق جان صاحب آج کورٹ میں پیش کیے گئے اور صدیق جان صاحب نے بڑا کھل کر اور واضح طور پر کہا ہے کہ کھل کر بات چیت ہوگی جی. ہم اپنے سٹان سے، اپنی آواز سے، اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور نہ ہی ہٹیں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.